हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े हैं खाद्य संसाधन। हम लोग इस चैप्टर में वैसे खाद्य संसाधनों की बात कर रहे हैं जो हमें पशुओं से प्राप्त होते हैं। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पशुपालन के बारे में। पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री। क्या होता है एनिमल हस्बेंड्री, क्या होता है पशुपालन, चलिए इसके बारे में सोचते हैं। देखिए, पशुपालन यानी पशुओं को पालना, जिससे हमें क्या बने, हमें हमारी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। ठीक है ना जी। हम लोग इसे ऐसे कह सकते हैं कि पशुपालन का तात्पर्य क्या है कि भोजन और अन्य खाद्य उत्पादों के लिए पशुओं को पालतू बनाना ही पशुपालन है ना। तो यहाँ पे इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि पशुपालन का तात्पर्य भोजन और अन्य खाद्य उत्पादों के लिए पशुओं को पालतू बनाने से है। ठीक है ना जी। तो कंफर्म हो गया आपको कि पशुपालन का मतलब क्या होता है। आप देखिए, आप इसकी परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं कि पशुपालन की अगर बात करेंगे, पशुपालन जो होता है, ऐसे कह सकते हैं कि ये विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं को भोजन, आवास, स्वास्थ्य, प्रजनन आदि पक्षों के बारे में अध्ययन किया जाता है। वो भी आपका पशुपालन कहला जाएगा। तो आप इसकी परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं कि पशुपालन कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं के भोजन, आवास, स्वास्थ्य, प्रजनन आदि पक्षों का अध्ययन किया जाता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, अध्ययन किया जाता है। पशुओं को पाला क्यों जाता है भाई, ये तो आपको पता चल गया कि उसका मतलब है कि पशु से हमें जो भोजन प्राप्त होगा, यानी कि जैसे मांस वगैरह, दूध वगैरह, अन्य खाद्य पदार्थ जो भी है, उनकी प्राप्ति के लिए हम लोग उसको पालते हैं, हमें उससे लाभ है। तो हम लोग क्या क्या उससे प्राप्ति कर सकते हैं। पहला तो हम लोग कह सकते हैं कि दूध उत्पादन के लिए कर सकते हैं। यहाँ पॉइंट मैं लिख देता हूं। पहला पॉइंट हो जाएगा कि दुग्ध उत्पादन के लिए है ना जी। देखिए, दुधारू अगर गाय अगर मैं रखूंगा, है ना, तो दुधारू गाय रखूंगा तो मुझे उससे दूध की प्राप्ति होगी, है ना जी। तो मुझे क्या करना होगा, हमें अच्छे नस्ल वाली गाय को रखना होगा ताकि जो ज्यादा दूध दे, है ना जी। तो इससे हमें फायदा होगा ना जी। ज्यादा दूध देगा तो हमारा पैदावार, दूध की उत्पादन बढ़ेगी, और दूध की उत्पादन बढ़ेगी तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। ठीक है। अगर मैं अपने भारत में बात करूं तो भारत में जो गाय दूध देती है वो करीब 200 केजी प्रति वर्ष देती है। अब वही अगर मैं ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड जैसे जगह की बात करूं तो वहां पे 3500 केजी तक दूध देने वाली है। स्वीडन में 3000 केजी दूध देने वाले भी गाय हैं। तो वैसी नस्ल का मैं प्रयोग करूंगा तो जाहिर सी बात है मेरे देश में पैदावार दूध की अधिक होगी। अच्छा, मांस उत्पादन के लिए, देखिए, मांस उत्पादन के लिए मुर्गियों को पाला जाता है ना। मांस उत्पादन के लिए मुर्गियों को, बकरे को ऐसे पाल सकते हैं ताकि हमें मांस की प्राप्ति हो सके, सुअर को प्राप्त कर सके, है ना जी। दुग्ध उत्पादन के लिए गाय हुई, भैंस हुई, है ना जी। उसी तरह से पशुओं को हम लोग क्या पालने के लिए कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं मांस की ही बात करूं तो अगर हम लोग बकरे, भेड़, सुअर आदि के मांस के लिए हम लोग उनको पालते हैं, तो अगर हम अपने देश में बात करें तो हमारे देश में खपत बहुत कम है, लगभग 140 ग्राम प्रति व्यक्ति है प्रत्येक साल में। वही अमेरिका जैसे शहरों में 1300, अमेरिका जैसे शहरों में अगर हम बात करें, वार्षिक खपत की बात करें, तो वह कह सकते हैं कि वह 1300 केजी
अमेरिका में प्रति व्यक्ति इतनी खपत है। देखो कितना का अंतर है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ शाकाहारी लोग ज्यादा है, मांसाहारी कम है। अच्छा, उसी तरह से अगर मैं अंडा की भी बात कर सकता हूँ, अंडा उत्पादन के लिए भी मुर्गियों को पाला जाता है, मुर्गियों को अंडा उत्पादन के लिए पाला जाता है, मुर्गे को मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है। तो मुर्गियों को अच्छा, अगर मान लीजिए अगर हम लोग बात करें अपने देश में, तो मुर्गी से अगर खपत की बात करें प्रति व्यक्ति, तो वो 6 अंडा है प्रति एक साल। और वही अमेरिका जैसे शहर में बात करो तो 295 अंडा प्रति व्यक्ति है हर एक साल। ठीक है ना जी, तो बहुत ज्यादा संख्या है ना, क्योंकि वो मांसाहारी है। 4 नंबर देखिए, अब हम लोग कह सकते हैं मछली उत्पादन के लिए, मछली उत्पादन के लिए हम लोग तालाब में गड्ढा खोदकर वहां पे मछलियों को पाल सकते हैं, ताकि अपनी हमें जो हम लोग मछली जो खाते हैं उसकी आपूर्ति हो सके। और क्या कर सकते हैं जी, हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि पशुओं के मल मूत्र से भी हमें प्राप्ति होती है। किसकी? पशुओं के मल मूत्र का समुचित उपयोग किसके लिए होता है जी? तो गोबर का उपयोग जलावन में देखते हैं ना जी, गांव में लोग उससे गोईठा वगैरह बनाकर, चिपरी बनाकर, है ना जी। अच्छा, गोबर गैस भी तैयार किया जाता है, गोबर गैस के भी उत्पादन के लिए किया जाता है, गोबर गैस का उत्पादन होगा। अच्छा, उससे प्राकृतिक खाद भी हमें मिलेगा, प्राकृतिक खाद की भी प्राप्ति होगी। तो इसके लिए हमें जरूरी है। तो अगर मेरे पास मान लीजिए मेरे पास गाय का एक फॉर्म है, तो मैं क्या करूंगा, वहां से मुझे दूध की आपूर्ति हो रही है और उनके गोबर से प्राकृतिक गैस बना सकते हैं, प्राकृतिक खाद बना सकते हैं, है ना जी, गोबर गैस बना सकते हैं। चलिए, अच्छा, उससे क्या होगा? कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी, कार्य क्षमता में बढ़ोतरी। देखिए, जानवर जो है, जंतु हेल्प नहीं करते हैं जी। जैसे मान लीजिए कई सब जगह पे पालतू जानवरों से हम लोग कई कार्य कर सकते हैं, जैसे किसी सामान को ढोने के लिए, है ना, खेत की जुताई के लिए, ये सब चीजें हम लोग कर सकते हैं। कृषि में भी उसका उपयोग हो सकता है। अच्छा, ऊन उत्पादन के लिए भी हो सकता है, ऊन उत्पादन के लिए भेड़ का, है ना जी, उपयोग किया जाता है, भेड़ का, अंगोरा का, खरगोश का, है ना जी। तो भेड़ वगैरह भी पालने से क्या होगा? ऊन उत्पादन की आपूर्ति हमें होगी। तो ऐसे हम लोग पशुओं को पालकर अपनी मूल आवश्यकताओं की बहुत सारी पूर्ति कर सकते हैं। तो ये जरूरी है, पशुपालन आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमारे लिए जरूरी है और हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है। इन सब चीजों को भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है ना जी। तो हमें जरूरी है पशुओं को पालना, ताकि हमारी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। अभी अगर मैं अपने देश भारत में बात करूं, तो आप लगभग मान लो कि 60% दूध की आपूर्ति अभी भी नहीं हो पाती है। वैसे वे दूध जो होते हैं, अभी जो हम लोग दूध का सेवन करते हैं मार्केट से खरीदते, उसमें 60% दूध की आपूर्ति नहीं होती। और वो 60% ये कैसे पूरा करते हैं जी? रसायनों का प्रयोग करके। ये प्योर दूध नहीं होता है, ये रसायनों का प्रयोग करके ये दूध तैयार करते हैं, 60% की पूर्ति करते हैं। यानी कि अभी भी हमें दूध उत्पादन की बढ़ोतरी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखते हैं ना, बहुत सारी कंपनियां हैं, आप देखते हो पैकेट के पैकेट कितना सारा दूध उत्पादन करते हैं, जबकि उनके पास उतने फॉर्म नहीं है दूध उत्पादन के लिए। तो उनकी पूर्ति, बहुत सारे नकली मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं दूध के, वो यूरिया वगैरह का प्रयोग करके वो दूध का उत्पादन कर देते हैं, तो जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जहरीला है। तो इन सब चीजों से हमें बचना होगा। इसलिए हमें पशुपालन पे ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारी जनसंख्या भी तो उसी तरह से बढ़ रही है ना भाई। तो इस तरह से जो भी हमारी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति होगी जानवरों से, उसकी करने के लिए हमें क्या करना होगा? ज्यादा मात्रा में पशुओं को पालना होगा, ताकि हमारी आपूर्ति हो सके। समझ गए? तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir
pathfinder.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।